प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कई बार शायद हमारे जहन में ये सवाल आता रहता है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, बट बहुत ही कम लोग हैं जो अंत तक बने रहते हैं। बहुत लोग तो इस बहाने आते हैं कि मैं बस आऊं और मेरा ये काम हो जाए, और जब उनका काम हो जाता है तो फिर वो कभी पलटकर प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं देखते या कभी कलीसिया में आते नहीं हैं, क्योंकि उनका मकसद था कि उनका काम हो जाए, और वो काम जब हो जाता है तो फिर कभी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते। और बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी विश्वास भी करते हैं, ज़ील में भी रहते हैं, लेकिन जड़ न पकड़ने के कारण या उनकी फाउंडेशन इतनी मजबूत ना होने के कारण जब कुछ भी उन पर उपद्रव या सताव होता है तो वो कलीसिया छोड़ के, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम रेशो है ऐसे लोगों का जो बहुत लंबी रेस के घोड़े जिसको कहते हैं, मतलब बहुत जो आगे तक अंत तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं या एकदम टिक से जाते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़ लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आशीषें देने वाला नहीं है, वो उद्धार करता परमेश्वर है, वो स्वर्ग तक लेके जाने वाला परमेश्वर है। उसकी बात की गंभीरता को वो समझते हैं और फिर वो बने रहते हैं आगे तक। तो यहाँ पर हम अगर मरकुस की किताब में चलते हैं 4 अध्याय में, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ किस्म बता रहे हैं लोगों के कि कैसे कैसे किस्म के लोग आज भी कलीसिया में पाए जाते हैं। हम 4 का 13 पढ़ेंगे। एक्चुअली 4 का पहले से अगर आप 9 तक भी पढ़ेंगे तो वही बात है, बट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे अलग अलग लोग। वचन तो सबके लिए सेम है। जिस तरह से हम जब क्लास में बैठते हैं, टीचर तो सबके लिए सेम होती है, लेकिन सब बच्चे फर्स्ट नहीं आते, सब बच्चों की अच्छी परसेंटेज नहीं आती। टीचर तो वही है, पढ़ाई वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हर किसका जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो अलग है। तो यहाँ पर भी इस दृष्टांत के द्वारा आप समझेंगे कि कैसे अलग अलग लोग हैं और कैसे वो प्रभु के पास आते हैं और कैसे प्रभु को छोड़कर वो चले जाते हैं, क्या कारण है उसके पीछे। इन कारणों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 4 का 13 कहता है, फिर उसने उनसे कहा कि क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांत कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। अब बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे है, यहाँ जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब फर्स्ट काइंड ऑफ जो व्यक्ति होते हैं, पहले किस्म के लोग होते हैं कि वो वचन सुनते हैं, वचन उनको सुनाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि शैतान तुरंत आकर वो वचन चुरा कर लेके जाता है। आप बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे कलीसिया में जो बैठे तो कलीसिया में ही रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली वो एब्सेंट रहते हैं, उनका दिमाग मन कहीं और घूमता रहता है, और जो वचन वो सुनते हैं शैतान उसको चुरा लेता है। याद रखिए, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर वचन जो हमने सुना है, अगर वो ही हमारे जहन में, मन में विश्वास के साथ बैठा नहीं है और शैतान उसको चुरा ले जाता है, तो फिर उस व्यक्ति के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है आगे प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। वैसे ही आगे कहता है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। मैंने आपको बताया, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज़ील में आ जाते हैं और सेवा करना भी शुरू कर देते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, जो उनकी फाउंडेशन है, जो उनकी नींव है, जो बेसिक बातें हैं विश्वास की, वो फाउंडेशन, उनकी जड़ जो है वो मजबूत नहीं रहती, क्लियर नहीं रहती। इसलिए क्या होता है, थोड़े ही दिनों के लिए वो रहते हैं, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो वे क्या करते हैं, तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन उनको अच्छा लगता है, उनको ज़ील भी रहती है सेवा करने की, वो जल्दी से सेवा भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर जे प्रभु यीशु के कारण, वचन के कारण उन पर थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम और समस्याएं आती है तो वो क्या करते हैं, ठोकर खाते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है
और वह निष्फल रह जाता है। अब ये तीसरे किस्म के व्यक्ति बता रहा है कि जो झाड़ियों में बोए गए, उन्होंने वचन सुना, बट क्या हुआ? संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। क्योंकि आपको पता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमें बदलाव करना पड़ता है। हम चीटिंग नहीं कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर संसार की चिंता के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, हमें शायद सोसाइटी से निकाला जाएगा, शायद वो ओहदा और रेस्पेक्ट हमें मिलेगी नहीं, या धन का धोखा के मतलब शायद उनके जो धन कमाने का तरीका सही नहीं है, जो बाइबल और वचन अलाउ नहीं करती, तो उन चीज़ों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इस कारण वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। और वचन जो है वो निष्फल, मतलब जिस कार्य के लिए वो आता है उस कार्य को पूरा नहीं करता है और उसे वो निष्फल कर देता है। लेकिन उसके बाद जो चौथे किस्म के लोग हैं, जो जिसको मैं वो कहती हूँ लंबी रेस के घोड़े, वो ये हैं कि जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आप मसीह में 100% रिजल्ट भी ला सकते हैं। ये प्रभु निर्धारित या तय नहीं करता है कि आप कितना वचन पे चलेंगे या कितना वचन आपके अंदर फलवंत होगा। 30% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। ये चौथे किस्म के वो लोग हैं जो सीरियस हैं, गंभीर हैं, जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं और अपनी लाइफ में से अप्लाई करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30, 60, कोई 100 गुना। तो कई बार अगर आपको लगता है कि ऐसे क्यों होता है, तो यहाँ पर हमें जवाब मिल रहा है कि बहुत किस्म के अलग अलग व्यक्ति कलीसियाओं में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन कुछ चले जाते हैं, कुछ के अंदर से वचन चुराया जाता है, कोई संसार की बातों को प्रिय जानता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल में भी लिखा है कि जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन संसार की चीज़ों में वो फंस गए और प्रभु को छोड़ के चले गए, बैकस्लाइड हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें इस 4th कैटेगरी में रहना है, जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, समझते हैं, चलते हैं और वो फल लाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।